कितने लोगों को लगता है कि वक्त ना दे पाना और वक्त ना देना ये दोनों चीज़ें बराबर है। अगर कोई पर्सन हमें वक्त नहीं दे पा रहा है तो इसका साफ सा मतलब है कि वो हमें इग्नोर कर रहा है, वो हमें अपनी लाइफ से दूर भगाना चाहता है। उसे तो हमारी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। और अगर वैल्यू होती तो अभी तक तो वो मैसेज कर रहा होता ना, एक कॉल ही कर देता। अरे छोड़ो, एक सिंपल मैसेज में ही भेज देता कि क्या बात है। पर चलो, अगर वो ऐसा कर रहा है तो ठीक है ना, इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करते हैं। दरअसल में बहुत से लोगों के रिश्ते ऐसे ही ख़राब होते हैं क्योंकि सामने वाला पर्सन उनको वक्त नहीं दे पा रहा है या वक्त नहीं दे रहा है, तो इस चीज़ को वो ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं। लेकिन एक भी बार ये नहीं सोचते कि वो वक्त क्यों नहीं दे रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ये बात तो दिमाग में आती ही नहीं ना। ऐसा नहीं है कि सब पर्सन ही ऐसा करते हैं। कुछ पर्सन होते हैं जो बैठते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, और अगर सामने वाला पर्सन अगर गुस्से में रिप्लाई कर रहा है फिर वो पर्सन वहाँ पर जाकर गलती करते हैं। वो लोग गुस्से का मतलब साफ साफ समझ लेते हैं कि अब तो वाकई में ये इंसान हमसे दूर जाना चाहता है, और सामने वाले पर्सन ने तो हमें कुछ कहा भी नहीं होता हमारे रिश्ते के लिए, और हम खुद अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। पर इन सब बातों को परे रखकर अगर हम ये सोचें कि वो इंसान अगर हमें वक्त नहीं दे पा रहा है तो ज़रूर कोई वजह रही होगी ना। अगर मैंने पूछा भी है उससे और उसने मुझ पर गुस्सा किया है तो ऑफ कोर्स उस गुस्से के पीछे भी तो कुछ रीज़न होगा ना। अपने मन के यहाँ वहाँ के सवालों को जानने से पहले, पूछने से पहले और उसके दिए हुए जवाबों को मानने से पहले मैं क्यों ना उस पर्सन से ही एक बार बात कर लूँ, क्योंकि हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं, और कभी कभार जो हो रहा होता है वो हमें दिखता नहीं। क्योंकि सब इंसान एक जैसे नहीं होते, सबका बिहेवियर अलग अलग है, सबका नज़रिया अलग अलग है। तो अगर कोई वक्त आपको नहीं दे रहा है तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो पर्सन आपको इग्नोर ही कर रहा है या फिर आपकी वैल्यू नहीं करता है। कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। पर जब आप अपने मन के जवाबों को सुनकर उन पर विश्वास कर उस इंसान से रिश्ता तोड़कर जा रहे होते हो ना, शायद उस टाइम उस इंसान को सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत होती है। जब तुम उसे खरी खोटी सुना रहे होते हो ना, शायद तब तुम्हें उसकी बात बैठकर सुनने की ज़रूरत होती है। उस वक्त तुम्हें उसके वक्त की नहीं, उसे तुम्हारे वक्त की ज़रूरत होती है। उस टाइम तुम्हें उसे गलत समझने की नहीं, उसे समझने की ज़रूरत होती है। जिस इंसान से तुम लड़ाई कर रहे होते हो ना, गुस्सा कर रहे होते हो ना उस पर, हो सकता है कि वो इंसान पहले ही अपनी ज़िंदगी की लड़ाई से हार कर बैठा हो, और उस वक्त उसे तुम्हारे गुस्से और तुम्हारी लड़ाई की नहीं, तुम्हारे वक्त और तुम्हारे साथ, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर अब तुम्हें कोई वक्त नहीं दे पा रहा है ना, तो एक बार उसे ज़रूर पूछना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और अगर वो गुस्सा करे भी ना तो कोई बात नहीं, कम से कम उसके शांत होने तक का इंतज़ार करो। उस टाइम जो भी वक्त तुम दोनों के बीच में चल रहा होता है ना, तो उस टाइम तुम सामने वाले पर्सन को और उस वक्त को थोड़ा और वक्त दो। क्या पता सब ठीक हो जाए। और अभी जो लोग जिनकी लाइफ में बिल्कुल सेम यही सिचुएशन चल रही है ना,
वो प्लीज़ सामने वाले पर्सन को थोड़ा वक्त दें, क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तुम ठीक नहीं कर पाते हो या तुम्हें समझ नहीं आती, वो ठीक हो जाती हैं। इसीलिए अगली बार अगर तुम्हें कोई वक्त नहीं दे पा रहा है ना, तो उसे कंप्लेन करने से पहले उससे एक बार पूछ लेना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है।